फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित भिन्न का दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। एक होता है शांत दशमलव, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। कुछ चरणों के बाद शेष शून्य हो जाता है, अर्थात कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। दूसरा है अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका मतलब है कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, अर्थात दूसरे शब्दों में हमें भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं, अर्थात अनवसानी आवर्ती कहते हैं। तो चलिए आज हम उसको समझते हैं और एक्सरसाइज नंबर 1.3 करते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि हमारा पहला सवाल है हमारा 36/100। चलिए इसे कॉपी पर करते हैं। 36/100, ठीक है। जब आप इसको 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ना जाने की 0 लगाया, दशमलव बढ़ाए 0, 100 3 300, 60 आ गया। पॉइंट लगाया हुआ है, आप यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो 100 600, ये आपका जो शेषफल है, रिमाइंडर जिसे कहते हैं, वो 0 आएगा। तो हमारा 36 को 100 से डिवाइड करने पर, मतलब 36 को 100 से डिवाइड करने पर हमारा 0.36 आ गया, मतलब ये शांत हो गया। तो इसको हम कहेंगे शांत दशमलव। शांत दशमलव है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अब आप दूसरा लीजिए। दूसरा है इसमें 1/11। इसको डिवाइड कीजिए। वन ना जाने की 0 लगाया, दशमलव बढ़ाई 0, अब भी नहीं जाएगा, ये ना जाने की 0। अब पॉइंट लगा हुआ, दशमलव लगा रखा है आपने, तो 1 0 आप लगा सकते हैं यहाँ पर। 11 9 कितने होते हैं? 99। 11 9 99, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। फिर कितने टाइम्स टेबल पड़ा था? 9 टाइम्स, मतलब 9 बार टेबल पड़ा आपने। 11 नंबर 99, ठीक है। अब 0 लगा सकते हैं, इसमें नहीं जा रहा है, ना जाने की 0, फिर 1 0 लगा लीजिए। तो 11 9 99, रिमाइंडर 1 आएगा। और कितने टाइम्स पढ़ा आपने? 9 टाइम्स। तो ये जब आप 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.0909 इस तरह से चलता रहेगा, पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? यह है
अनवसानी आवृत्ति है। इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ऐसे आपको ये सारे सवाल करने हैं। आपको ऐसे ही इसको डिवाइड करना है और आपको डिवाइड करके देख लेना है कौन सा आपका शांत दशमलव है और कौन सा अनवसानी दशमलव है। अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो आपका शांत दशमलव है, और जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर उसकी पुनरावृत्ति बार हो रही है तो वो अनवसानी आवृत्ति होता है, जिसको आप इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में डेफिनेशन बताई हैं। अब हम 1.3 एक्सरसाइज का 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। पहला क्वेश्चन है 0.6 बार। तो देखिए 3 नंबर्स क्वेश्चन है, इसका आप फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 0.6 बार। तो इसको आप लेट x इक्वल टू 0.666, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। दस से दोनों तरफ गुणा करने पर मतलब आप कहेंगे मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड्स। तो 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.666। तो यहाँ पर 10x इक्वल टू 10 कितना आएगा आपका, ये आएगा 6.666। इसको आप ऐसे कर सकते हैं 6.06 प्लस 0.666। यहाँ पर 10x है, 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.66 को आपने क्या माना है, x माना है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, x आ जाएगा यहाँ पर। तो 10x माइनस x इक्वल टू 6, 9x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6/9। तो इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे ही आप एक्सरसाइज 1.3 का जो 3 का 2 कर सकते हैं, जो आपका दिया हुआ है 0.47 बार। तीसरा है आपका 0.001 बार। तो ऐसे ही आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।